इस वीडियो के अंदर मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ बैटल टू देवन सीजन से एपिसोड 115 को, जो कि एक नूर बेस एक्सप्लेनेशन होगा। तो चलिए बिना टाइम जाए की बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि जियान आइसरो विलेज से फाइट कर रहा होता है और साथ में वहाँ पर होल ऑफ सोल के काफी सारे बंदे भी आ जाते हैं और इसके अलावा वहाँ पर आइसरो वैली का चीफ भी आ जाता है। अब यहाँ से नेक्स्ट पार्ट की स्टार्टिंग होती है तो हम देखते हैं कि जियान और उसका ग्रुप भागने वाला होता है, मगर वहाँ पर आइसरो वैली का चीफ बेंग जुनजे आता है। इस वजह से वहाँ पर चारों तरफ में स्नोफ्लेक्स गिरने लगते हैं। तो बेंग जुनजे को देखकर सारे लोग कहते हैं, अरे वो देखो आइसरो वैली का चीफ आ गया है। ये सिटी के लोग कहने लगते हैं, ए प्रभु हमारी रक्षा कर, हमें इस ओल्ड डेमन से बचा। तो जब टियानचुंगजी बेंग जुनजे को ग्रीट करता है तो उससे पूछता है कि टियानचे कहाँ है। तो वो एक डायरेक्शन की तरफ इशारा करता है और कहता है कि टियानचे बेहोश पड़ा है। तो साइड से किंग हाई जुनजे चमचगिरी करता हुआ बेंग जुनजे को ग्रीट करता है। उससे कहता है कि आप क्यों जहमत कर रहे हो, हम लोग सब कुछ संभालेंगे। और किंग हाई जुनजे मजीद कहता है कि वैली चीफ इस लड़के का नाम जियान है और इसको होल ऑफ सोल का चीफ पर्सनली मांग रहा है और जब आप इसको पकड़ोगे तो प्लीज इसको मुझे दे देना। तो ये वर्ड सुनकर बेंग जुनजे सरप्राइज होकर जियान की तरफ देखता है क्योंकि होल ऑफ सोल जियान को पर्सनली मांग रहा था। तो बेंग जुनजे स्लोली कहता है, मेरी ख्वाहिश सिर्फ और सिर्फ वुल पॉइजन लेडी है। और बेंग जुनजे लिटिल फेयर डॉक्टर को घूरते हैं तो जियान अपने मन में कहता है, इस पेलो का स्टंट बहुत ही टेरिफाइंग है और ये बर्निंग फ्लेम वैली की तांगजन से कई कम नहीं है और अगर हम इससे फाइट करते हैं तो इवन की लिटिल फेयर डॉक्टर भी इसको फेस नहीं कर सकती है। और मेरी बॉडी में थोड़ी बहुत ड्यूकी रिकवर हो चुकी है, लेकिन अगर कोई अनएक्सपेक्टेड चेंज आता है तो मुझे मजबूरन एक्सटर्मिनेशन फायर लोटस बनाना होगा। तो लिटिल फेयर डॉक्टर जियान से कहते कि जियान तुम और सीनियर टियान कोई अपॉर्चुनिटी ढूंढिए और यहाँ से भाग जाए और मैं इनको देखती हूँ। तो जियान इन वर्ड्स का कोई रिप्लाई नहीं देता है। तो टियान हुआ जुनसे कहते हैं कि अगर हम भागना भी चाहते हैं तो भी नहीं भाग सकते हैं क्योंकि वो 3 डाउजन है। इसके अलावा बेंग जुनजे भी है जिसका स्ट्रेंथ हम लोग नहीं देख सकते हैं। तो इसके बाद बेंग जुनजे लिटिल फेयर डॉक्टर से कहते हैं कि अगर तुम मेरे साथ आइसरो वैली चलती हो तो हम तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। तो लिटिल फेयर डॉक्टर कोल्डली कहते हैं, ये तुम्हारे ड्रीम्स में भी नहीं हो सकता है। लिटिल फेयर डॉक्टर अपना ऑरा रिलीज करते हैं और वो एक पॉइजन एरो को बनाते हैं और उससे बेंग जुनजे पर अटैक करती है। तो ये देखकर बेंग जुनजे स्माइल करता है और वो लिटिल फेयर डॉक्टर के एरो को पॉइजन वेपर में कन्वर्ट करता है और उसको अपने सांसों में अंदर ले जाता है। और वो खुश होकर कहता है, ये पेवरेस्ट वुल पॉइजन वेपर है। और वो मजीद कहता है, जितना ये पॉइजन वेपर पेवर है उतना मेरा जी तुम में इंटरेस्ट लेने लगता है। तो ये सीन देखकर जियान और दूसरे काफी शौक हो चुके थे क्योंकि बेंग जुनजे के साथ भी वुल पॉइजन बॉडी है। और बेंग जुनजे कहने लगता है कि वुल पॉइजन बॉडी 2 किस्मों में डिवाइड हो चुकी है, एक नेचुरल और दूसरा आर्टिफिशियल। और मेरी जो ये वुल पॉइजन बॉडी है ये आर्टिफिशियल और जब तक मैं इस लड़की की वुल पॉइजन बॉडी को लेता हूँ तो मेरा फायदा ही फायदा है। तो ये वर्ड सुनकर जियान कहते हैं, अच्छा तो इसलिए आइसरो वैली वुल पॉइजन बॉडी को तलाश कर रहा है। बेंग जुनजे अपने माथे पर हाथ मारता है और उसके आईब्रोज के बीच स्नो फ्लावर अपीयर होता है और वहाँ पर जो स्नो फ्लेक्स गिर रहे होते हैं वो डार्क ब्लैक कलर में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो बेंग जुनजे अपनी 2 उंगलियां नीचे की तरफ मूव करता है और वो बड़े स्नो फ्लेक्स से जियान के ग्रुप पर अटैक करता है। तो ये देखकर लिटिल फेयर डॉक्टर और टियान हुआ जुनजे की एक्सप्रेशन काफी चेंज हो जाता है और वो दोनों अपने अपनी द्विकी शेयर करके एक बहुत ही बड़े द्विकी वॉल को बनाते हैं। और जैसे ही वो अटैक द्विकी वॉल से टकराता है तो वो अटैक 2 बड़े बड़े ड्रैगन में कन्वर्ट हो जाता है। तो लिटिल फेयर डॉक्टर और टियान हुआ जुनजे द्विकी पिलर बनाते हैं और उससे वो ड्रैगन का सामना करते हैं और इस वजह से स्पेस में एक बहुत ही बड़ा क्रैक आ जाता है और टियान हुआ जुनजे और लिटिल फेयर डॉक्टर पीछे की तरफ खिसकी हुई चले जाते हैं। तो बेंग जुनजे फेंटली स्माइल करता है क्योंकि उसने एक अटैक के अंदर 2 इलीट डाउजन्स को हराया, इतना तो वो टेरिफाइंग और पावरफुल है। तो इसके बाद वो जियान को घूरता है और वो अपना हाथ वेव करता है और फिर से एक बहुत बड़े ड्रैगन को क्रिएट करता है और उससे जियान पर अटैक करता है। तो इस बड़े ड्रैगन को देखकर जियान काफी मायूस हो जाता है और वो अपने हाथ पर एक्सटर्मिनेशन फायर लोटस लाता है जिसको जियान ने ऑलरेडी बनाकर रखा था और अभी के लिए वो ड्रैगन दहाड़ती हुई जियान की तरफ आ रहा था। और जैसे ही वो जियान के करीब आता है तो जियान के फ्रंट का स्पेस डिस्टोर्ट हो जाता है और वहाँ पर 2 एल्डर फिगर अपीयर हो जाते हैं और वो दोनों एल्डर अपने अपने हाथ मूव करते हैं और उस ब्लैक ड्रैगन को तोड़ते हैं। और जब ये ड्रैगन टूटता है तो वहाँ स्पेस में एक पोर्टल खुलता है और उससे एक ग्रीन कलर फिगर बाहर की तरफ निकलता है और ये प्यारा फिगर गूकलैंड की प्रिंसेस वन एंड ओनली यूनर होती है। और तभी वो सॉफ्टली कहती है, अगर इस लड़के पर एक खरोच तक आया तो सेंट्रल पेंच से आइसरो वैली हमेशा हमेशा के लिए गुड बाय हो जाएगी। और जब ये आवाज हमारी जान के कानों तक पहुंचती है तो उसको एक लम्हा के लिए बिजली का झटका लग जाता है और उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगता है क्योंकि हमारा टर्की अपना आवाज भूल सकता है लेकिन ये आवाज हमारा टर्की मर के भी नहीं भूल सकता है। और जियान एक डायरेक्शन में देखने लगता है और वो कहता है, यूनर। और अभी के लिए बेंग जुनजे के फ्यूज उड़ गए थे जब उसने इन दोनों एल्डर्स को देखा। प्यारी यूनर जो कि दूर खड़ी थी जियान के पास आ जाते और जियान से स्लोली कहते हैं, जियान गागा। तो जब जियान यूनर को देखता है तो वो अपने यादों में खो जाता है और कुछ लम्हे बाद जियान को रियलाइज होता है कि ये ख्वाब नहीं है बल्कि ये रियलिटी है और वो 2 कदम आगे जाकर यूनर को टाइटली हक करने लगता है। और जब वो 2 एल्डर जियान और यूनर को हक करते हुए देखते हैं तो वो अपने सर शुक करते हैं क्योंकि वो दोनों ऑलरेडी जियान और यूनर की रिलेशनशिप से बाखबर थे। तो उन एल्डर्स में से एक कहता है, अगर ये बात गूकलैंड में फैल जाती है तो वो ब्रड्स क़यामत बनाएंगे। और वो दूसरा एल्डर कहता है, मिस यूनर की नजरें काफी शार्प है और ये लड़का जाउकलैंड से बिलोंग करता है। तो ये वर्ड सुनकर वो पहले वाला एल्डर चौंक कर कहता है, अच्छा जाउकलैंड मतलब कि ये उस पर्सन का औलाद है। और वो एल्डर जियान को घूरने लगता है और वो कहता है, अगर ये बात है तो क्या गूकलैंड इसे एक्सेप्ट करेगा क्योंकि ये लड़का वो पर्सन नहीं है बल्कि उसका औलाद है और इसके अलावा यंग मिस गूकलैंड की प्रिंसेस है।
जिसका ब्लड लाइन हजारों सालों से महफूज होकर आ रहा है। तो वो दूसरे वाला एल्डर कहता है यंग मिस अपनी लिमिट्स जानती है और हम इसमें कुछ भी नहीं कह सकते हैं। तो जबकि ये दोनों चैटिंग कर रहे थे तो पीछे से टियानहुआ जुनजे और लिटिल फेयर डॉक्टर जॉन और यूनर के हक सीन को देखकर हैरान हो चुके थे। और लिटिल फेयर डॉक्टर तो जॉन के बाहों में यूनर को घूर रही थी। तो यूनर जॉन से कहती है जॉन प्लीज यूनर को ब्लेम मत करना क्योंकि इतने सालों में मैं तुम्हारे साथ नहीं रही। तो जॉन स्माइल करके यूनर से पूछता है क्या तुम मुझे इतना अनरीजनेबल पर्सन समझते हो। तो यूनर जॉन के बॉडी को देखती है और पूछती है कि क्या तुम इंजर्ड हो जॉन। तो जॉन कहता है जिसने मुझे इंजर्ड किया है वो नीचे ये सिटी में बेहोश पड़ा हुआ है। तो यूनर स्माइल करके बैंग जुनजे को घूरने लगते हैं और जॉन से पूछते है कि जॉन क्या तुम बाकी मैटर यूनर पर छोड़ सकते हो क्या। तो ये वर्ड सुनकर जॉन सरप्राइज हो जाता है और वो जेंटल नोट कर देता है और जॉन यूनर से कहता है कि सावधान रहना। तो यूनर लवली स्माइल करके जॉन से कहती है कि जॉन तुम चिंता मत करो। तो बैंग जुनजे यूनर को देखकर पूछता है कि तुम कौन हो और ये मैटर मेरे आइसरो वैली का है। तो यूनर बैंग जुनजे की तरफ देखकर कहती है अरे बाढ़ में जाए तेरी आइसरो वैली। ये सुनकर बैंग जुनजे के एक्सप्रेशन काफी चेंज हो जाते हैं और वो इन एल्डर्स को देखता है जो कि उसके सामने खड़े थे और उसके सेम स्ट्रेंथ के थे। तो बैंग जुनजे फिर से यूनर से कहता है मिस मिस्टर पूल पॉइजन लेडी को चाहता हूँ। अगर ये लड़का तुम्हारा फ्रेंड है तो फिर इसके बीच और मेरे बीच जो हुआ सो हुआ, लेकिन मैं इस पूल पॉइजन लेडी को छोड़ने वाला नहीं हूँ। तो यूनर लिटिल फेयर डॉक्टर की तरफ देखती है और इत्तेफाकन लिटिल फेयर डॉक्टर भी यूनर को देख रही थी। तो किंग हाई जुनजे बैंग जुनजे से कहता है वेली चीफ आप इस जान को किस तरह छोड़ सकते हैं। तो उससे कहता है कि तुम ऐसा काम करो कि उसे खुद पकड़ो। तो ये वर्ड सुनकर किंग हाई जुनजे की बोलती बंद हो जाती है। तो यूनर उन दोनों से कहते हैं कि तुम दोनों अब अपनी चपड़ चपड़ करना बंद करो। तुम यहाँ से किसी को भी अपने साथ नहीं ले जा सकते हो और तुम लोग अपने अपने बंदूक को लो और यहाँ से एक मिनट के अंदर अंदर निकल जाओ। तो ये वर्ड सुनकर उन दोनों की एक्सप्रेशन काफी अगली हो जाती है क्योंकि इन दोनों का बैकग्राउंड वीक नहीं था, खासतौर पर होल ऑफ सोल का। तो किंग हाई जुनजे हंसकर कहता है कितने एरोगेंट वर्ड्स है तुम्हारे और ये रेयरली डिफिकल्ट है कि सारे सेंटर पे में कोई बंदा ऐसे वर्ड नहीं कह सकता है मेरे होल ऑफ सोल के सामने। और लिटिल गर्ल जिद्दी होना बंद करो और एक लड़की के लिए अपना अफेक्शन बर्बाद मत करो। तो यूनर उससे कहती है अगर ये वर्ड खुद होल ऑफ सोल का चीफ मेरे सामने कहता तो फिर मैं कुछ एक्शन लेती, लेकिन तुम्हें ये क्वालिफिकेशन नहीं है और अभी 30 सेकंड है निकल जाओ। और तभी यूनर की आंखों से गोल्डन हेवनली फ्लेम निकलने लगते हैं। तो ये सुनकर बैंग जुनजे और किंग हाई जुनजे के एक्सप्रेशन काफी बदल जाते हैं और बैंग जुनजे कोल्डली हंसता है और अगर ये वहाँ से चलता है तो आइसरो वैली का इमेज डाउन हो जाएगा। तो बैंग जुनजे कहता है इतने सालों से मैं सेंट्रल पेंस में रह रहा हूँ और मैं पहली बार यंगर जनरेशन में इतना एरोगेंट पर्सन खुद अपनी आंखों से देख रहा हूँ। और उसके आईब्रोज को भी स्नोफ्लेक चमकता है और उसके बॉडी से डार्क कलर एयर निकलता है। तो यूनर अपने एल्डर्स की तरफ देखकर कहते हैं कि एल्डर्स, तो वो एल्डर यूनर को ग्रीक करते हैं और यूनर को कहते हैं कि आप बेफिक्र हो जाए। और गाइज आज की वीडियो के ये पार्ट यहाँ पे होते हैं खत्म। अगर आपको वीडियो पसंद है तो प्लीज इस वीडियो को एक लाइक दीजिए, साथ में चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना बहुत बहुत ख्याल रखें। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल।